मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र के जीएमडी रोड और हैलेट रोड पर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों ने नगर निगम की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताते हुए शुक्रवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और बाजार बंद करवा दिया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें निशाना बना रहा है। उनका कहना है कि पहले भी वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित कर चुके हैं, लेकिन अब बिना किसी नोटिस या वैकल्पिक व्यवस्था के उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ा जा रहा है। यह उनके व्यवसाय और परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर ताले लगा दिए और बड़ी संख्या में जीएमडी रोड और हैलेट रोड पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सड़क पर जुलूस निकालते हुए नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई छोटे व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उनके सामान को जब्त कर लिया गया और प्रतिष्ठानों को बिना किसी पूर्व सूचना के नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी ओर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अभियान केवल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य सड़कों पर यातायात बाधित हो रहा था और लोगों को असुविधा हो रही थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि व्यापारियों को पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। मेरा नाम संजय सर है। ये हैलेट रोड के सारे व्यापारी है। सारी दुकानें हम लोगों ने इसलिए बंद करी है। हम लोग को 25 साल से, कोई 30 साल से, 35 साल से, 20 साल से, 40 साल से यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं। अब इन्होंने अचानक हमसे कहा कि ये अतिक्रमण है, ये हम दुकानें तोड़ के आगे पीछे करेंगे, आपको दुकान दबा दी जाएगी। हमें यही नहीं मालूम कि दुकानें में कहाँ मिलेंगी। ये दुकानें तोड़ेंगे और जिससे हम दुकानें पर तोड़ेंगे 1 महीना, 6 महीने, साल, कब हमें दुकानें मिलेंगी कोई पता नहीं। इसका तोड़ देंगे, तोड़ के कहाँ बनाएंगे ये भी नहीं मालूम है। सब दुकानदार जो 200, 250, 300, 500 दुकानदार हैं, उन लोगों के घर के खर्चे कैसे चलेंगे, क्या वो खाएंगे? खाली 250, 300 दुकानें नहीं है, ये दुकानों के ऊपर बहुत बड़ा परिवार है। मानो एक परिवार में 10 जने हैं, 5 जने हैं, 15 जने हैं, वो लोग क्या खाएंगे? लेबर भाई साहब, हर दुकान पर 3-4 लड़के हैं। वही बोल रहा हूँ, कैसे होगा? दुकान उनके परिवार है, परिवार के साथ जो एक दुकान पे 5, 7, 10, 2 एक आदमी काम करते हैं, उन लोगों के परिवार है। तो ये एक दुकान नहीं है। एक दुकान का मतलब है कम से कम 25 से 30 लोग जुड़े हुए। एक दुकान का मतलब 25 से 30 लोग जुड़े हुए। तो आज जो आप विरोध कर रहे हैं, मतलब किस तरीके का विरोध किया? हमने इसी का विरोध किया। भाई ये दुकानें तोड़ने के लिए हमने कहा है, हमें कहाँ दी जाएंगी, क्या होगा इसका कुछ तो मालूम चले कि हम करेंगे क्या। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम प्रशासन से? नगर निगम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमें ये तो मालूम हो कि हमारी दुकानें तोड़ी क्यों जा रही है, या तोड़ी जा रही है तो हमें कहाँ मिलेंगी और कितने टाइम में मिलेंगी। वो सामने जो बुधवार का हुआ कि दुकानें टूट गई, लोग बैठे हैं, हजारों से आदमी बेकार हो गया, खाली हो गया, क्या करा जाएगा? तो कब तक विरोध रहेगा? अभी तो जब तक इनका हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हमें पूरा संतुष्ट आश्वासन नहीं देंगे, तब तक तो पूरा विरोध रहेगा। नहीं, दुकानें तो खोली जाएंगी भाई। अगर दुकान बंद रखेंगे हम तो लोग खाएंगे क्या और पड़ेंगे? फिर तो बात हो जाएगी दुकान टूट गई या बंद हो गई। आज दुकानें बंद रखी, फिलहाल आज दुकानें बंद रखी है हमने। आज पहला दिन हमने विरोध का दर्ज किया है।
अब इसके बाद देखते हैं हमारे एमएलए एमपी एमएलए एमपी वगैरह या जो है या नदीकरण जो भी आयुक्त वगैरह है, ये लोग हमें क्या कहते हैं, है नहीं, उसी के आगे की प्रतिष्ठा रह जाएगी कि हमें दुकानें बंद करनी है, खोलनी है, या क्या करना है हमें। ये विरोध हम लोग सब व्यापारी एकता के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो पहले बार उसको हम लोगों को बोला कि अखबार के द्वारा सब लोगों को बताया गया है, दूसरी बार फिर हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा से बोला गया है। उस दूसरी बार के पढ़ने के मतलब से सब लोगों को अपने एक परेशानी सी महसूस हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब आपस में सबने यूनिटी बना के इस चीज को ऑब्जेक्शन करने के लिए हम लोगों ने सबने सोच विचार करा गया। उसके बाद अब नगर निगम के द्वारा विधायक जी से मिलने का है, उनसे जरा बातचीत करके नगर आयुक्त के द्वारा पता करा जाए कि इस चीज का क्या प्रपोजल है, पता चले हमको। प्रदर्शन के चलते जीएमडी रोड और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बाधित रही। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि दिन भर चले विरोध प्रदर्शन के बाद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। व्यापारियों ने मांग की है कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें पुनर्वास का उचित प्रावधान दे और उनकी शिकायतों को सुने। यदि प्रशासन और व्यापारियों के बीच जल्द ही बातचीत नहीं हुई तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। ऐसा है कि सभी को पता है कि ये 1.5 साल 2 साल से ये स्मार्ट सिटी का जीएमडी रोड के ऊपर चक्कर पड़ा हुआ है। तो निशान जो है यहाँ पे 3-3 मीटर के लगे हुए थे। निशान नगर निगम ने कुछ कम भी करवाए, लेकिन व्यापारी जो है वो ये कहता है कि हमारी 3-3 मंजिला दुकानें हैं, अगर हमने जरा सा भी उसको तोड़ा तो हमारा पीछे तक छिड़ जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक तोड़ना पड़ेगा। तो व्यापारी इस चीज को लेकर राजी तैयार नहीं है। और बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी पूरी दुकान जा रही है और गरीब व्यापारी है। दूसरे व्यापारियों का ये कहना है कि ये दुकानें हमारी रजिस्ट्री शुदा हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ उस समय के ये बाजार बने हुए हैं। एक बहुत बुजुर्ग हैं हमारे 70-80 ईयर्स के, उनका कहना है कि मेरे सामने से ये बाजार ऐसा ही है और इतना ही चौड़ा है। तो इसको अगर पुराने बाजार को जरा सा भी छेड़ा गया, क्योंकि पुराना बाजार है, तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो इस बात को लेकर कल लोग जो हैं हमारे जीएमडी रोड के व्यापारी नगर विधायक से भी जाकर मिले और उनके सामने हम लोगों ने अपना दुखड़ा रोया। तो विधायक जी का ये कहना था कि भाई जो भी समन्वय समिति आपस में समन्वय से काम करेंगे अधिकारियों के साथ मिलके, तो अभी अपना आप जो दुख दर्द है वो रियलाइज कराओ, बताओ लोगों को कि हम लोग परेशान हैं और हम लोग गरीब लोग हैं। तो ये बात कल जाके शाम को हमने करी और आज जो है वो नगर निगम के अधिकारियों ने भी बुलाया था, उनसे भी बातचीत हुई। तो उनका कहना ये था कि एक बार हम जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनसे हम बात कर लें, उसके बाद में बड़े अधिकारी और विधायक जी आपस में बैठ जाएं और जो सब लोग तैयार हो जाएं वो सब काम करा जाए। तो इसी बात को लेकर हम यही चाहते हैं कि आपस में जो भी काम हो प्यार से हो। इतना पुराना बाजार है, सबका प्यार से काम निपटना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा इतनी सी छोटी सी बात हमारा कहना है।